नहीं, आप तो राहुल गांधी की प्रशंसक है। ये राहुल गांधी के शब्द थे। ये रोहन गुप्ता, ये कौन सा सर्टिफिकेट आप देते घूम रहे हैं? मैं राहुल गांधी की प्रशंसक हूँ, मैं नरेंद्र मोदी की प्रशंसक हूँ, मैं ममता बनर्जी की प्रशंसक हूँ। मैं हूँ यासर मलिक। हिंदुओं को डराओ, वोट पाओ, मुद्दों को कारपेट के नीचे खिसकाओ। अगर किसी ने अच्छा काम किया तो उसको वही तो पत्रकार निष्पक्ष पत्रकारिता है क्या? अच्छा, थोड़ा सा पानी पीजिए ना रोहन गुप्ता, थोड़ा सा पानी पी लीजिए रोहन गुप्ता। और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल YS3 न्यूज। नफरती गैंग के एम्बेसडर हैं वो, पर उनके उस एम्बेसडर गिरी से कुछ नहीं होने वाला। आप ग्राउंड पे जाके देखिए किस तरह से बीजेपी ने वहां पे इलेक्शन कैंपेन को जहरीला बना दिया है। ईमानदार एंकर गरिमा सिंह को बीजेपी के प्रवक्ता ने बोला दलाल, बोला राहुल गांधी की प्रशंसक हो और उन्हीं की तरह डिबेट करती हो। के बाद गरिमा सिंह को गुस्सा आ गया। गरिमा सिंह ने बीजेपी के प्रवक्ता की कैसी लंका लगा दी, उनको चुप कराया और डिबेट से भगा दिया और उनको बोलने नहीं दिया, उनकी आवाज को बंद कर दिया। जिसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता माफी मांगने लगे और फिर अपनी जो इस हरकत थी उस पर शर्मसार हुए और फिर उसके बाद कितनी तमीज से बातचीत करने लगे। आज बहुत अच्छी तरीके से गरिमा सिंह ने लताड़ा है, क्योंकि ये बीजेपी के प्रवक्ता बेलगाम हो जाते हैं और कुछ भी बोल देते हैं, किसी भी एंकर को बोलकर चले जाते हैं। ये सोचते हैं सब गोदी मीडिया के एंकर सब हमारे जो है साथ है, लेकिन गरिमा सिंह ने इनकी कैसी लंका लगाई आप लोग देख कर जाइए। पश्चिम बंगाल के चुनाव पर यह डिबेट चल रही थी, हिंदू मुसलमान की जो राजनीति बंगाल में की जा रही है उस पर जब सवाल पूछा तो बीजेपी के प्रवक्ता ने गरिमा सिंह के ऊपर यह इल्जाम लगाया। आप लोग पूरी डिबेट देखिए, बहुत शानदार डिबेट है, कैसी बखिया उधेड़ी गई है। साथ के साथ कांग्रेस के प्रवक्ता, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता दोनों ने मिलकर बीजेपी के प्रवक्ता को और ज्यादा जलील किया है। तो पूरी डिबेट देखिए। तब भाई ये पॉलिसी बेसिकली ये है क्या? हिंदुओं को डराओ, वोट पाओ, मुद्दों को कारपेट के नीचे खिसकाओ, सीधा चुनाव को हिंदू मुसलमान पर ले आओ, फिर तो डन एंड डस्टेड है। 70% आपके, 27% इनके। गरिमा जी, आपने करीब आधा घंटा हो गया काफी मुद्दों पे बात की और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप तो वैसे मुझे समय देती हैं बट थोड़ा सा अनइंटरप्रेट समय देंगी तो मेरी बात ठीक से रख पाऊंगा। देखिए गरिमा जी, आपने अभी कहा कि इसको उपसा दिया, इसको कर दिया, इसलिए वोटिंग बढ़ गया। मुझे नहीं लगता है कि ये बात आपकी ठीक है। आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने इलेक्शन कमीशन को बहुत बार शंका के कटघरे में सवाल पूछे, पर आज एज अ वरिष्ठ पत्रकार आपकी एक मुझे लगता है फर्ज बनता है कि आज चुनाव आयोग के प्रेस करें। ये पहली बार हुआ है कि 2 फेज में बंगाल में इलेक्शन हुआ है। ये पहली बार हुआ है कि पीपल वायलेंस में एक भी पश्चिम बंगाली के रहवासी की वहां पे हत्या नहीं हुई है। ये पहली बार हुआ है कि इलेक्शन के दिन मैक्सिमम घटनाएं 30 घटना हुई है। यह पहली बार हुआ है कि एक भी रीपोलिंग कहीं पे भी एक भी बूथ पे नहीं हुआ है। यह पहली बार हुआ है कि ऐतिहासिक मतदान हिंदू हो मुसलमान हर पश्चिम बंगाल वासी को एक सुरक्षा का महसूस चुनाव आयोग ने करवाया, जिससे सबने आके वोटिंग किया है और इसलिए इतना बड़ा प्रतिशत हुआ है। तो मुझे लगता है आपके मुंह से 2 तारीफ के वर्ड अगर चुनाव आयोग के लिए हो जाए तो मुझे खुशी होगी। 27 लाख लोग, हालांकि मैं उस डेविएशन में रोहन, मैं उस डेविएशन में नहीं जाऊंगी। मेरे लिए वो सवाल उठा है ना, अब आप थोड़ा सा एक शब्द तो जाइए भाई, इतने हिंसक क्यों जाते हैं आप रोहन गुप्ता? अच्छा, क्या बोलना है मुझे, मैं बोल देती हूँ, बताइए क्या बोलना है। आपको ही तय करना है। आप तो वरिष्ठ पत्रकार, आपको अगर इतनी व्यवस्था है, अगर एक भी पश्चिम बंगाल के वासी की हत्या नहीं हुई है तो आपको नहीं लगता है कि चुनाव आयोग ने जो व्यवस्था की वो ठीक थी? अगर 92% वोटिंग हुआ, आपको नहीं लगता है? सिर्फ इतना बताइए, मैं और कोई आगे पीछे की बात नहीं कर रहा हूं। बहुत शानदार काम किया चुनाव आयोग ने, और इतना शानदार काम किया चुनाव आयोग ने कि 27 लाख वोटर लटके रह गए जिनके दस्तावेज चेक नहीं हुए, और वो जो सिक्योरिटी पर्सनल लगे हुए थे सीएपीएफ के 78 लोग जो बाकायदा ड्यूटी में लगे थे, चुनाव ड्यूटी में, उनको कह दिया एपिक कार्ड ले लो पर वोट मत दो। आपको रखनी है तो आपने अगर उस पे सवाल उठाए तो आपको एक डिबेट इस पे भी करके देश की जनता को दिखाना चाहिए था कि नहीं, सही में जो आपकी बात है सही है। आपने एक भी डिबेट नहीं की कि चुनाव आयोग ने जिस प्रकार से व्यवस्था करके वहां के निष्पक्ष चुनाव कराए, एक भी जगह आपने तारीफ नहीं की। मुझे बताइए 5 दिन 4 दिन से मैं इस पर तारीफ करूं? आप डेविएशन में जाना चाहते हैं ना रोहन गुप्ता, आप डेविएशन में जाना चाहते हैं, मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। मैं इस बात पर डिबेट करूं कि चुनाव आयोग ने इतनी व्यवस्था कर दी, या इस बात पर डिबेट करूं कि चुनाव आयोग ने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को फॉलो नहीं किया? अभी तक एसआईआर के मुद्दे पे मेरे साथ में 10 डिबेट किए, तो क्या आपको नहीं लगता है कि अगर किसी ने अच्छा काम किया तो उसको वही तो पत्रकार निष्पक्ष पत्रकारिता है क्या? अच्छा, थोड़ा सा पानी पीजिए ना रोहन गुप्ता, थोड़ा सा पानी पी लीजिए रोहन गुप्ता। अब मैं आपके मुद्दे पे आ जाऊं। थोड़ा पहले पानी, देश की जनता ने देखा, थोड़ा पानी पी। नहीं, ये एक तरफा
एक तरफा नहीं। रोहन गुप्ता की आवाज जरा धीमी कीजिए, ये दिक्कत है, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। धीमी कीजिए रोहन गुप्ता, और थोड़ा सा 5 सेकंड मुझे सुन लीजिए, 5 सेकंड मुझे सुनिए। आपकी सारी जो सुनिए तो सही, अब बोलते रहेंगे कैसे चलेगा। 5 मिनट 5 सेकंड सुनिए, 5 सेकंड सुनिए रोहन गुप्ता। चुनाव आयोग, रोहन गुप्ता कह रहे हैं चुनाव आयोग बधाई का पात्र है कि कोई हिंसा नहीं हुई, पिछले बार के मुकाबले लोगों की मौतें नहीं हुई, हत्याएं नहीं हुई। दैट्स वेरी वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड रोहन गुप्ता। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, जिस कॉन्स्टिट्यूशन के सामने चुनाव आयोग जवाबदेह है, आंसरेबल है, वो भूल गया 27 लाख लोग बगैर दस्तावेजों को चेक किए हुए लटके रह गए, जिनका वैलिड अधिकार हो सकता है 14 लाख में से। अभी क्योंकि पहले फेज का इलेक्शन हुआ, 14 लाख में से 14,000 भी अगर वैलिड है, छूट गए ना, हकमारी हो गई ना उनकी, कॉन्स्टिट्यूशन को रख दिया ना ताक पर। कब तक आप चुनाव आयोग के सर खतरे में खड़े करेंगे? आपका आज हक बनता था, आपकी फर्ज बनती थी कि 4 दिन से जब ये मुद्दा चल रहा है एटलीस्ट 2 वर्ड एप्रिसिएशन के बोले। अब आपके मुद्दे पे आता हूं। आप इनकी तो बहुत बड़ी प्रशंसक है। 1 मिनट सुनिए। जी ने बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता तो बीजेपी के ने रास्ता नहीं खुला। नहीं, आप तो राहुल गांधी की प्रशंसक है। ये राहुल गांधी के शब्द थे। उन्होंने कहा कि अगर ममता जी ने रोहन गुप्ता की आवाज धीमी कर दीजिए सबसे पहले। सॉरी ना धीमी आवाज कीजिए रोहन गुप्ता की। ये रोहन गुप्ता, ये कौन सा सर्टिफिकेट आप देते घूम रहे हैं? मैं राहुल गांधी की प्रशंसक हूं, मैं नरेंद्र मोदी की प्रशंसक हूं, मैं ममता बनर्जी की प्रशंसक हूं। मैंने सवाल पूछा, वोट पाने के लिए ये जो हिंदू मुसलमान का डर है, डर पैदा करो और वोट हासिल करो, सवाल ये था। इस सवाल का जवाब दिया नहीं, चुनाव आयोग पर पहुंच गए, फिर राहुल गांधी पर पहुंच गए। ये मुश्किल है और इसको थोड़ा सुधारिए। मैं वापस लौटूंगी 5 मिनट बाद। अजय उपाध्याय नहीं, रोहन गुप्ता, थोड़ा सा आपको भी समझना पड़ेगा ना। कह दूं मैं आपको, फिर से कह दूं, सवाल फिर से पूछ दूं, हिंदुओं को डराओ वोट पाओ, ये पॉलिसी भाई अगर बंगाल को बांग्लादेश बनाने की कवायद आप छेड़ते दिखाई दे रहे हैं बंगाल में, इस पर आइए। मैं उसका धन्यवाद, थैंक यू। अगर आपने मुझे पूछा है मैं आपका देखिए, मैंने अभी राहुल गांधी जी जिनकी आप बहुत बड़ी प्रशंसक है, हमेशा उनके नहीं, मैं इस पर तो नहीं बोलने दूंगी, इस पर मैं नहीं बोलने दूंगी। आज सुन तो लीजिए। बिल्कुल नहीं, रोहन गुप्ता की आवाज धीमी कर दीजिए। ये रोहन गुप्ता इज नो वन टू टेल मी कि मैं राहुल गांधी की प्रशंसक हूं, नरेंद्र मोदी की हूं, ममता बनर्जी की हूं, अमित शाह की हूं। ये रोहन गुप्ता नहीं बताएंगे। और तब तक आप पहले अपने आप को करेक्ट कीजिए, देन आई कैन अलाउ यू। डॉक्टर अजय उपाध्याय, ये 70% हिंदू बंगाल का, 27% मुसलमान, और मजबूर हूं मैं इस पर डिबेट करने की, मुझे जरूरत पड़ रही है इस देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम में। ये अगर खड़ा हो गया 60-70% एक तरफा, तो ये तो चुनाव डन एंड डस्टेड है ना। देखिए गर्मा जी, आपने जो बात रखी है, सच पूछिए तो हिंदू मुस्लिम वाली जो एक नैरेटिव चलाने का प्रयास जरूर भाजपा कर रही है, लेकिन भाजपा को यदि ये सफलता मिलती तो उसको आज तक पूरे देश में 36% ही वोट क्यों मिले? इस बार तो उससे भी कम मिले हैं। और विपक्ष को कितना मिलता है? 66 से ज्यादा प्रतिशत। तो सिर्फ हिंदू और मुसलमान के नैरेटिव पर देश का चुनाव कभी होता नहीं है। भाजपा जरूर प्रयास करती है। और देखिए ना, वहां का तो इस पर राहुल गांधी ने सीमेंट लगाया है भाई। वो जो अभी रोहन गुप्ता कह रहे हैं कि अगर ममता बनर्जी पोलराइजेशन नहीं करती तो बीजेपी को मौका नहीं मिलता, यानी कि दोनों पोलराइज करती हैं पार्टियां, दोनों हिंदू मुसलमान करती हैं। वही लाइन में आगे आपको बोलने जा रहा था कि वो हिंदू मुसलमान के नैरेटिव पे भाजपा आगे बढ़ती है और कहीं ना कहीं ममता बनर्जी भी वहां वो नैरेटिव में फंस जा रही हैं, या वो चाहती हैं उनको उसी से लाभ हो। सच्चाई ये है, मछली भात यदि खाना पड़ रहा हो भाजपा के लोगों को, तो आप समझिए कि स्थिति क्या है। सच तो यह है कि रोहन भाई जो बात कर रहे थे, रोहन भाई वाकई हम चुनाव आयोग को धन्यवाद देते हैं। चुनाव आयोग ने जिस तरह 27 लाख लोगों का लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में नाम काटा है, पहली बार पूरे देश में हुआ है। पहली बार कश्मीर से ज्यादा फोर्स लगाई गई, 4.5 लाख के करीब। चुनाव आयोग एक चुनाव में लोकसभा विधानसभा के चुनाव पर डिबेट नहीं है, ये डिबेट 2 सेकंड, मैं चुनाव आयोग को बधाई चाह रहे थे। बीजेपी डेविएट करेगी तो हम डेविएट थोड़ी हो जाएंगे। नहीं डॉक्टर अजय नहीं, चुनाव आयोग को छोड़ दीजिए, चुनाव आयोग को छोड़ दीजिए। हिंदू मुस्लिम के जो नैरेटिव, जी हिंदू मुस्लिम के जो नैरेटिव की बात है,
सच्चाई है कि हेमंत बिस्वा शर्मा जिस तरह नफरत फैलाने का काम अपने राज्य में करते रहे, वो अब आकर के एम्बेसडर बन गए हैं, नफरती गैंग के एम्बेसडर हैं वो, पर उनके उस एम्बेसडर गिरी से कुछ नहीं होने वाला। बंगाल के लोगों की इतनी समझ है, उसकी संस्कृति विरासत बहुत मजबूत है। स्वयं स्वामी विवेकानंद जी से लेकर के और सुभाष चंद्र बोस तक की सांस्कृतिक विरासत है उनको, उन पर इसका असर नहीं। डिबेट को पूरा देखकर जाइए। अभी बीजेपी के प्रवक्ता की और ज्यादा बकिया उधेड़ने वाली है गरिमा सिंह, तो डिबेट देखिए। पड़ता सच तो आप बता दीजिए फिर, रोजगार, विचारधारा, सच्चाई है कि उससे ऊपर फिर आप ये बताइए, ये जितने भी हिंदू बहुल इलाके हैं जहां 70 से 80% तक हिंदू जनसंख्या है, हिंदू बहुल इलाके हैं ये, यहाँ ये इतनी प्रतिशत में वोट देने क्यों निकला फिर वोटर? ये हिंदू वोटर निकला। देखिए सच्चाई है गरिमा जी, जिस तरह से SIR में बहुत सारे हिंदू भाइयों के भी वोट काटे गए हैं, उन्हें कहीं ना कहीं एक एग्रेशन भी है, साथ में उन्हें यह भी था कि क्या पता मेरा वोट बचा भी कि नहीं। अच्छा। और वोट नहीं देंगे तो शायद वोट कट जाएगा, एक ये भी कारण है। इन कारणों से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। लेकिन एक बात और, मैं खुद पीठासीन अधिकारी पहले रहा हूं और मुझे इस बात की समझ है, 6 बजे के बाद जो अंतिम व्यक्ति होता है उसको चुनाव के पोलिंग बूथ पर एक नंबर दे दिया जाता है और उससे वोटिंग परसेंटेज फाइनल लॉक्ड हो जाता है। क्यों अभी तक वोटिंग परसेंटेज का एक खेल चल रहा है? अभी तक चुनाव आयोग देखिएगा, काउंटिंग के 2 दिन पहले भी कोई ना कोई नया वोटिंग परसेंटेज आपको डाल दिया जाएगा। ये चुनाव आयोग की बड़ी विशेषता है। चुनाव आयोग पर चले गए डॉक्टर जय, चुनाव आयोग पर चले गए भाई। राहुल गांधी जो कह रहे हैं ये हिंदू मुसलमान का खेल, सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। राहुल गांधी जो कह रहे हैं ममता बनर्जी के चलते बीजेपी को बंगाल में दाखिल होने का मौका मिल रहा है, यानी कांग्रेस ये मान रही है कि इस बार ये हिंदू मुस्लिम का प्लांट इतना ताकतवर है कि वो पोलराइज होगा और बीजेपी की सरकार बनवा देगा। नहीं, सरकार तो किसी स्थिति में नहीं बनेगी गरिमा जी। ये हमारे नेता भी आज गए हैं और ऑलरेडी सब जगह प्रचार कर रहे हैं। लेकिन वाकई हिंदू मुस्लिम का प्लान क्या, हिंसा का प्लान किसी ने डेवलप किया तो उसमें एक हाथ से रोटी नहीं बनती है, दोनों हाथ से जो है, दोनों हाथ से तालियां भी बजी है। और जिस तरह से ममता जी भी वहां हिंसा की और धार्मिक उन्माद की राजनीति करती थी, उसका नतीजा है कि भाजपा को वहां थोड़ा बहुत स्पेस मिल गया। नहीं तो बंगाल के लोग इस तरह के हिंसात्मक और RSS के विचारधारा को कभी ममता बनर्जी के साथ खड़े होते हैं। इतिहास उठाकर देख लीजिए, हिंदुओं का 40% वोट मिला पिछले बार ममता बनर्जी को। अगर मुसलमानों का मिला 75% तो 40% हिंदुओं का मिला। गरिमा जी, पहले तो मैं इस पर बहुत ऑब्जेक्शन डालता हूं। हो सकता है जहां से भी आपको ये डेटा मिला हो, चुनाव आयोग या किसी को ये डाटा नहीं है कि किसका वोट कितना मिला है। ठीक है, एक अनुमान हो सकता है ये कि हिंदुओं ने इतना उसको दे दिया, मुसलमानों ने दे दिया, ऐसा डेटा कहीं नहीं है। ये सिर्फ गलत है, लेकिन वो गलत है। लोकनीति कह दी, लोकनीति ने सर्वे किया है तो मैं उसको एकदम इंडोर्स नहीं करता, वो गलत है। क्योंकि इस देश का हिंदू मुसलमान के नाम पे ये जो अमिताभ तिवारी हमारे साथ बैठे हुए, ठीक है डॉक्टर तथ्य भी नहीं है भाई। अमिताभ तिवारी बैठे हुए हैं, इसको मैं नहीं स्वीकारता। वोट वाइप चलाते हैं, उन्हीं के जितने सर्वेज आते हैं उन पर हम डिबेट करते हैं। पर एक सेकंड, निवान शर्मा, ये बीजेपी को चाहिए 83 और सीटें। अगर 148 का बहुमत चाहिए, क्या ये वर्टिकल डिवीजन हिंदू और मुसलमान में होता हुआ दिख रहा है? 83 सीटें। हाँ, बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है ऐसा करने की। आज 20 राज्यों में सरकार होने के बावजूद भी इनके पास एक भी ऐसा अपना काम नहीं है बताने को वहां जाकर। और किस तरह से ये लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं अपनी सत्ता के लिए, किस तरह से हिंदू को और मुस्लिम को और दूसरे धर्म और जातियों को आपस में लड़ा रहे हैं। आप अगर हरियाणा में चले जाएंगे तो ये जात पे लड़ाते हैं, अगर आप बंगाल में चले जाएंगे तो ये धर्म पे लड़ाते हैं। ना ये हिंदुओं के लिए कुछ कर रहे हैं, ना ये मुसलमानों के लिए कुछ कर रहे हैं। ऐसे बिल लेके आते हैं, बोलते हैं हमने मुस्लिम बहनों के लिए कुछ कर दिया देश के अंदर। ना ये हिंदुओं का भला कर रहे हैं, ना मुसलमानों का भला कर रहे हैं। ये केवल भला अपना करना चाहते हैं सत्ता पाकर, लेकिन जहर घोल रहे हैं ये वेस्ट बंगाल में। आप ग्राउंड पे जाके देखिए किस तरह से बीजेपी ने वहां पे इलेक्शन कैंपेन को जहरीला बना दिया है। किस तरह से लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है, उकसाया जा रहा है। लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। क्या कर रही है बीजेपी वहां जाके? मतलब यानी बहुत दुख होता है हमारे देश में ऐसी राजनीति को। कोई कौन प्रमोट कर रहा है? देश का सबसे बड़ा नेता प्रधानमंत्री। बट टीएमसी कहती है बंगाल में हिंदू मुसलमान नहीं होता। देखिए, और जो सामने पार्टी है और वो क्या कहेगी उसको पैसिफाई करने के लिए।
देश के प्रधानमंत्री जी अगर रैलियों में कहेंगे कि आपका मंगलसूत्र छीन के भाग जाएंगे, आपकी गाय भैंस बकरी खोल के भाग जाएंगे, कहां चला? 240 पर सिमट गए निवान शर्मा भाई। लोकसभा चुनाव में इस तरह के बयान आए, राम मंदिर हुआ, हिंदू मुसलमान नहीं चला, 240 पर बीजेपी आकर टिक गई। उत्तर प्रदेश में 33 सीटों पर रह गई, कहां 62 सीटें थी, कहां चला हिंदू मुसलमान? गरिमा जी वेस्ट बंगाल में भी नहीं चलेगा। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री जी और पूरी बीजेपी जो है वो जहर घोलने की कोशिश कर रही है, ये बहुत निंदनीय है। अब ये लाख टके का सवाल है कि पश्चिम बंगाल में हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा भाई। 3 से 77 इसी बंगाल में हुई बीजेपी। हालांकि ये दीगर बात है कि वो सारी लेफ्ट की सीटें थी। और कौन होगा? रोहन गुप्ता, अब बगैर सर्टिफिकेट दिए मुझे बता दीजिए और कुछ आंकड़े बता दीजिए कि हिमंता बिस्वा जो बंगाल को बांग्लादेश बना रहे हैं, 15 साल से सरकार है, शरिया तो लागू हुआ नहीं। देखिए गरिमा जी, मैंने जो आपको शुरुआत में कहा आपने नहीं किया चुनाव आयोग के लिए, पर मैं अब आगे मेरी बात करता हूं। आपने देखिए हिंदू मुसलमान पे डिबेट लेके गए, मैंने कहा जो वोटिंग बढ़ा है पूरे पश्चिम बंगाल की जनता को एक कॉन्फिडेंस आएगा, इस बार हम लोग बाहर निकल के वोट कर रहे हैं, इसलिए सब जगह पे वोटिंग बढ़ा, ऐसा नहीं है कोई हिंदू मुसलमान। अच्छा, यहाँ पे ये कहा जाता है कि 27 लाख वोट जो कटे तो उसके कारण लोकतंत्र की हत्या होगी और उससे पश्चिम बंगाल में टीएमसी को नुकसान होगा। अगर उसमें फिर ज्यादातर हिंदू के वोट कटे हैं जो अभी उन्होंने कहा, तो फिर आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा? इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए। और जो बीजेपी प्रवक्ता ने गरिमा सिंह पर इल्जाम लगाया उसके बारे में आप क्या कहते हैं, कमेंट जरूर कीजिए। पश्चिम बंगाल में अगर टीएमसी ने इस प्रकार की राजनीति नहीं की होती तो बीजेपी को मौका नहीं। बिल्कुल, अगर आप तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे तो जो बीजेपी उसको जवाब उसको देगी, और वही हो रहा है। मुझे लगता है गरिमा जी पश्चिम में ये तो बता दीजिए रोहन, जाने से पहले ये तो बता दीजिए बंगाल कैसे हो जाएगा बांग्लादेश? सुन लीजिए, बिल्कुल वही तो है। अगर 600 किलोमीटर तक बॉर्डर फेंसिंग की जगह नहीं दी जाएगी तो बिल्कुल होगी। और क्यों जवाब नहीं दिया ममता बनर्जी ने? जब गृह मंत्री जी ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की आधिकारिक तौर पे 585 किलोमीटर की जगह पे कांग्रेस सरकार में थी तो कांग्रेस से पूछा करते थे देश के प्रधानमंत्री। रोहन, कांग्रेस सरकार में थी तो देश के प्रधानमंत्री पूछा करते थे बीएसएफ आपके हाथ में, सीएपीएफ आपके हाथ में, सीआईएसएफ आपके हाथ में, सीआरपीएफ आपके हाथ में, तो ये घुसपैठ हो क्यों रही है? तो दोस्तों, आप लोगों ने ये पूरी डिबेट देखी, आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय इस पर जरूर दीजिए। पश्चिम बंगाल के पहले चरण की वोटिंग हो गई है, जहां पर रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई थी, 95.35% वोट पड़े थे। अब दूसरे चरण की वोटिंग 29 अप्रैल को होनी है। वहां पर देखने वाली बात ये होगी कि अब क्या पहले चरण की तरह लोग फिर से इसी तरीके से निकल कर आएंगे वोट डालने के लिए। और इस वोटिंग परसेंटेज के चलते हुए सभी हैरान हैं, राजनीतिक विश्लेषक, सर्वे करने वाले और यहां तक कि सारे एंकर, राजनीतिक पार्टियां, सारे नेता सब हैरान हैं, क्योंकि ये बम्पर वोटिंग हुई है। आज तक इतनी वोटिंग कहीं पर भी नहीं हुई है। विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, इतनी वोटिंग परसेंटेज कहीं का नहीं आया है। और लोग अपना अपना अनुमान लगा रहे हैं कि सत्ता को परिवर्तन करने के लिए लोग जो है घरों से बाहर निकले, तो वहीं कि लोगों का कहना है कि वो अपने वोटिंग राइट्स को बचाने के लिए, अपने आप को बंगाल और भारत की नागरिकता बचाने के लिए लोग घरों से निकले हैं। उनको ये डर था कि कहीं आपकी बार हमने वोट नहीं डाले तो कहीं बीजेपी की सरकार बन गई या फिर कोई मतलब कुछ जनगणना वगैरह में हमारे नाम कट जाए और हमारी नागरिकता भी खत्म हो जाए। इस वजह से लोग और ज्यादा घरों से निकल कर आए हैं अपने वोट को डालने के लिए। ये वोटिंग किसके हक में जाएगी, ये तो रिजल्ट जब आएगा तब पता चलेगा। क्या बंगाल की जनता बदलाव चाहती है या फिर वो फिर से एक बार ममता बनर्जी को ही सीएम बंगाल का बनाना चाहती है, ये तो देखने वाली बात होगी। और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की राजनीति चल रही है, घुसपैठियों को लेकर, एसआईआर पर को लेकर बड़ा मुद्दा बनाया गया, जिसपे 27 लाख वोटरों के नाम कट गए। मतलब 27 लाख वोटर वोट देने से वंचित रह गए इस चुनाव में। उनका क्या होगा ये भी अभी किसी को पता नहीं है और ना ही कोई इस पर फैसला आया है। उनके साथ क्या होने वाला है ये भी आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन जब इस पर ही डिबेट की जा रही थी, गरिमा सिंह एंकर थी, उन्होंने डिबेट की, तो बीजेपी के प्रवक्ता कैसे चुनाव आयोग की प्रशंसा करने लगे और गरिमा सिंह से कहते हैं कि मतलब तुम भी चुनाव आयोग की प्रशंसा करो। ये माना कि पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए, इस बार हिंसा में किसी की जान नहीं गई, ये बहुत अच्छा काम है और हर चुनाव में ऐसा ही होना चाहिए। यहाँ तक कि हिंसा भी नहीं होनी चाहिए किसी भी चुनाव में और ना ही किसी की जान जानी चाहिए। ये चुनाव आयोग ने वाकई में अच्छा काम किया है। लेकिन उसके साथ साथ जो 27 लाख वोटरों के
वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया, उसके बारे में कोई भी जवाब अभी तक नहीं आया है। ये चुनाव आयोग की गलती है, ये चुनाव आयोग को बताना जरूर चाहिए। इस पर बीजेपी के प्रवक्ता कुछ नहीं बोले और गरिमा सिंह को उल्टा राहुल गांधी का प्रशंसक बता दिया और जिसके बाद डिबेट जो है गर्मा गई। इनडायरेक्टली राहुल गांधी का दलाल यानी कि कांग्रेस के प्रवक्ता करने वाली एंकर बताने लगे रोहन गुप्ता। उसके बाद गरिमा सिंह ने कैसे उनकी बखिया उधेड़ी, धज्जियां उड़ाई और ये बीजेपी के प्रवक्ता यही करते हैं जब इनके पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं होता है, या तो फिर एंकर के ऊपर इल्जाम लगाते हैं या फिर ये पास्ट में चले जाते हैं। जब एंकर गरिमा सिंह ने हिंदू मुसलमान की राजनीति पर सवाल पूछा कि हिंदू मुसलमान की राजनीति बीजेपी पश्चिम बंगाल में कर रही है, इस पर क्या जवाब है, तो जवाब नहीं दे पाए, पूरी डिबेट में जवाब नहीं दे पाए और ये जो है चुनाव आयोग को बचाने में लगे रहे और एंकर गरिमा सिंह के ऊपर इल्जाम लगाने पर लगे रहे। आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं कमेंट जरूर करके जाइए। जिस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता ने गरिमा सिंह के ऊपर इल्जाम लगाया उसके बारे में क्या कहते हैं जरूर बताकर जाइए। तो और गरिमा सिंह की डिबेट आपको कैसी लगती है, क्या वो बायर्स होकर डिबेट करती हैं या फिर वो एक निष्पक्ष जो एंकर का रोल होता है उस तरीके से डिबेट करती हैं? आप लोग कमेंट जरूर करके जाइए और आप लोग ये भी बताकर जाइए इस बार पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनने वाली, क्या बीजेपी इस बार बाजी मान ले जाएगी या फिर ममता बनर्जी की सरकार बनेगी या कांग्रेस कोई खेला कर जाएगी? आप लोग कमेंट में जरूर बताकर जाइए। और जो कांग्रेस और ममता बनर्जी यानी टीएमसी अलग अलग लड़ रहे हैं, इससे बीजेपी को क्या फायदा वहां पर पहुंचेगा या इससे कोई फायदा नहीं होगा? आप लोग इसके बारे में भी जरूर बताकर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको एक लाइक एक कमेंट जरूर करके जाइए।